जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपको बहुत ही सुंदर धार्मिक पहेली चुनी है। पहेली इस प्रकार से है। घन्ना फेरी फिरे, काल से युद्ध करे, ऐसा कौन वैद्य जो अपनी आई का पता करे। दोस्तों, पहेली बहुत सुंदर और धार्मिक है। इस पहेली का उत्तर जानने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, हम एक कहानी सुनाएंगे और वह भी धार्मिक कहानी ही है। क्या होता है कि एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका विवाह हो गया। उसकी पत्नी आए दिन उससे कहती थी कि तू कहीं काम पर जाया कर, जिससे हमारे घर का लालन पालन हो सके। एक दिन वह क्रोध के कारण प्रातःकाल ही खड़ा हो जाता है और अपने खाने को साथ में लेकर पानी अपने कोपिया में भरकर चल देता है कि कहीं काम मिल जाएगा तो काम करूंगा। ऐसा सोच के वह जा ही रहा था कि रास्ते में पैदल जा रहा था कि रास्ते में एक ऐसे भद्र पुरुष से भेंट हो गई, जिसके बहुत ही सुंदर वस्त्र और अपने आप में उसका स्वरूप बहुत ही तेजबान था। आगे से आता हुआ देखकर उस व्यक्ति ने उसको प्रणाम कर दिया। तो वह कहने लगा, प्रणाम, लेकिन एक बात बता, तू जा कहां रहा है। तो इस पर वो व्यक्ति कहने लगा कि ऐसा है भाई, मुझे कहीं भी काम नहीं मिला है और मैं काम की तलाश में जा रहा हूं और मेरी पत्नी आए दिन मुझसे झगड़ा करती है। क्या करूं, कोई व्यवसाय है ही नहीं। तो वह कहने लगा कि नहीं, ऐसा है, व्यवसाय हम बताएंगे आपको, लेकिन मुझे भी चलते चलते प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो। तो उस व्यक्ति ने यमराज के लिए पानी पिला दिया। यमराज ने जब पानी पी लिया तो कहने लगा कि आज से हम तुम मित्र हैं और हम तुझे व्यवसाय बताते हैं। ऐसा है, तुम एक काम करना, आज से अपने पास एक झोला सिलवा लो और उसमें जड़ी बूटियां रख लो और तुम वैद्य बन जाओ। जब भी कोई बीमार हो तो उसको दवाई देना, और वो भी पैसों में। इस पर वो कहने लगा कि यदि वो मारा गया तो कि ऐसा है, उस स्थान पर यदि तुझे मैं दिखाई दे जाऊं तो तू इस स्थान को छोड़ देना कि ये व्यक्ति नहीं बचेगा, और यदि मैं दिखाई नहीं दूं तो वह कैसा भी बीमार है वह तेरी दवाई से ठीक हो जाएगा। ऐसी बात सुन के व्यक्ति प्रसन्न होता है और वह आदमी वापस घर को आ जाता है। पत्नी से कहता है कि मैंने तो वैद्यगिरी की ट्रेनिंग पूरी कर ली है, अब मैं वैद्य बनूंगा। तो व्यक्ति वैद्य बन जाता है। अब तो दवाई देने लगता है मरीजों को। ऐसे बीमार व्यक्ति जिनको पड़े पड़े साल भर हो गए खाट में, उन व्यक्तियों को भी दवाई देने हुए जाने लगा। तो देख लेता कहीं यमराज तो नहीं है मेरा मित्र। तो उसको यमराज दिखाई देने का वरदान दे गया था कि मैं दिख जाऊं तो तू उस जगह को छोड़ देना। तो वहां दिखाई नहीं देता। जैसे वह दवाई देता तो वो व्यक्ति थोड़े ही समय में ठीक हो जाया करता था। इस प्रकार से वह व्यक्ति ठीक करने लग गया वैद्य बन के रोगियों को। अब क्या होता है, उसका व्यवसाय खूब जोरों से चला। जहां भी जाता वहां देख लेता पहले ही कि मेरा मित्र तो नहीं है, वहां देखता तो नहीं मिलता और दवाई देता। और जिस जगह पर यमराज दिखाई दे जाता वहां कह देता, भाई ये व्यक्ति नहीं बचेगा, इसका इलाज कहीं दूसरे जगह करा लो, ये मुझसे नहीं बच पाएगा। तो उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती थी। इस प्रकार से अब तो उसका खूब व्यवसाय चला, खूब घर बनाया उसने अच्छा, और अपने पुत्रों का विवाह कर लिया, नाती बेटों में रहने लगा। अब कहते हैं दोस्तों
कि दूसरे के इलाज करने वाले की भी मौत आती ही है। क्या होता है, उसने कह दिया था कि मैं या मेरे दूत तुझे दिखाई दे जाएंगे। और तब उसने एक बात और पूछी थी कि हम व्यक्ति को पैरों की तरफ से खींचकर ले जाते हैं, ये यमराज ने बता दिया था। अब वो अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगा कि मैं किस दिन मरूंगा। क्या होता है दोस्तों, एक दिन उसका समय आ ही जाता है। वृद्ध अवस्था हो चुकी थी। यमराज खुद नहीं आया, कहने लगा मेरा मित्र है, मैं जाऊंगा तो मुझसे कहेगा कि मित्र तुम मुझे लेने आ गए, ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा है, दूत बुलाए उन्होंने 4 और 4 दूतों को भेज दिया कि जाओ तुम लेके आना। लेकिन क्या होता है, जैसे ही जाने लगे तो उनमें से 3 दूत कहने लगे कि हमने प्रभु दूसरी जगह जाना है और वहां से जीप भी लाने हैं, इसलिए इन बड़े वाले दूत को आप उसे लेने भेज दें। तो एक दूत को ही भेज दिया। अब तो दोस्तों उस दूत पर यमराज का चिन्ह था। वह आ रहा होता है तो दूर से ही दिखाई दे जाता है उस वैद्य को कि आज तो मेरा समय आ गया। खाट पर सोया हुआ था। वह दूत पैरों की तरफ आया तो उसने अपने पैर दूसरी तरफ कर लिए, दूसरी तरफ आया तो उसने पैर तीसरी तरफ कर लिए। इस प्रकार से पैरों को इधर उधर घुमाने लगा। अब तो दोस्तों दूत भी गन्ना फेरी फिरने लगा और वह वैद्य भी चारों तरफ अपने पैरों को करने लगा। इस प्रकार से अब घूम रहा है, चारों तरफ को परिक्रमा कर रहा है। जिधर भी आता उधर से पैरों को उधर करता इस तरह से उस दूत को चकमा दे रहा था कि मैं तुझसे मारा नहीं जाऊं। लेकिन दोस्तों कहीं मृत्यु जाती है वापस, वह तो अटल होती है। क्या होता है, उसके घर वालों को पता चलता है, किसी ने कह दिया कि तुम्हारा वृद्ध जो बाबा है उसकी बुद्धि खराब हो गई है, चारों तरफ पैरों को घुमा रहा है, इधर को गया उधर को गया, खाट में घूम रहा है चारों तरफ। अब क्या होता है, उस दूत की जब पेश नहीं पड़ी तो उसने एक दूत को और बुला लिया और इस प्रकार से 2 हो गए। जब दोनों की भी पेश नहीं पड़ी तो चारों दूत एक साथ आ गए कि अब ले चलेंगे इसको, हम फुर्सत में आ गए। तो चारों दूतों से अपने प्राण बचाने के लिए उस व्यक्ति ने अपने पैर ऊपर कर लिए और सिर नीचे को कर लिया। इस प्रकार खाट पर उल्टा हो गया सिर केवल और पैर ऊपर कर लिए, जिससे कि हाथ नहीं आए दूतों को उसके पैर। अब तो चारों दूत खड़े देख रहे हैं कि इसको हम ले जाएं तो कैसे ले जाएं। लेकिन जैसे ही घर वालों को पता चला कि अब तो ये बिल्कुल इसकी बुद्धि खराब हो गई है, तो उन्होंने आके देखा कि उनका बाबा तो उल्टी टांग करके खाट पर खड़ा हुआ है। तो दोस्तों उन्होंने आके उसको धड़ाम से डाला और जबरदस्ती, और वह उनसे लड़ने लगा कि मेरे से दूर रहना और मुझे गिरा मत देना। लेकिन दोस्तों घर वालों ने सोचा इसकी बुद्धि खराब हो गई, उन्होंने उसको पटक दिया खाट में जबरदस्ती। अब जैसे ही पटका तो दूतों ने उसके प्राण खींचे। उससे पहले कहने लगा कि ऐसा है यमराज, तेरी तो हिम्मत क्या थी, लेकिन मुझे मेरे घर वालों ने ही मरवा दिया, अब मैं क्या करूं। तो दोस्तों ज्यादातर तो घर वाले ही मरवाते हैं। मैं समझता हूं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हुई होगी। तो दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों वह ऐसा वैद्य था। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।